हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप ये खबर देखे होंगे, जल्द जारी होगी बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की आंसर की। तो ये आपने देखा कि दिया हुआ था कि 26 दिसंबर 2021 को जो परीक्षा हुई थी, प्री एग्जाम हुई थी 2213 पदों के लिए और 6 लाख अभ्यर्थियों ने किया था। उसकी आप देख रहे हैं प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधिकारिक आंसर की है, जो कि बहुत जल्द जारी हो सकती है। तो क्या ये पहले संभव हुई है? क्या इस बार संभावना है कि आंसर की है जो कि आ जाएगी, या फिर ये खबर है जो कि हिंदुस्तान लाइव में ही रह जाएगी? तो जैसे ही ये न्यूज आया तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इस तरह के पहले भी बिहार पुलिस में हो चुकी है। तो ये क्या है, एक पैटर्न है लाइव हिंदुस्तान का, ये परीक्षा के बाद छाप दिया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे देखेंगे। तो क्या सच में है जो कि आंसर की जारी हो सकता है? तो आयोग ने अभी तक ऐसी कोई नोटिस नहीं दी है, और ऐसा ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं ही जारी करे। लेकिन पूर्व के ट्रेंडों और लाइव हिंदुस्तान इस खबर से सिर्फ, और कहीं नहीं आई, सिर्फ लाइव हिंदुस्तान ऑनलाइन में आया और ऑफलाइन में भी नहीं आया। ये भी बात बता देता हूँ, ऑफलाइन जो पेपर होता है, मतलब ये तो हो गई ऑनलाइन सिर्फ न्यूज हो गई, जो ऑनलाइन पेपर भी होता उसमें भी कहीं नहीं आया। तो देखते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे थे सिपाही में भी आया था 8400 जो 15 इसी साल 2021 में ही, लेकिन और सीधे रिजल्ट निकला। तो देखते हैं, वो खबर भी देख लेते हैं कब का है। तो ये खबर भी आपको दिखा देता हूँ, ये भी लाइव हिंदुस्तान का ही है और ये 23 मार्च 2021 का है। इसके वर्ड देख लेते हैं। यहाँ भी होगी, बिहार पुलिस सिपाही 8415 पदों के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा आंसर की जल्द जारी की जाएगी। आपको बता दें कि 14 मार्च और 21 मार्च दोनों परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। आंसर की आधिकारिक घोषणा जो कि वेबसाइट पर जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने से आपत्ति दर्ज करने का भी मौका मिलेगा। उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के बाद फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी। इस भर्ती में कुल 11 लाख आवेदन किया। तो यहाँ भी ये जो कि सेम लैंग्वेज आपको है, और वो भी लाइव हिंदुस्तान पर भी है, लेकिन ये आंसर की है जो कि जारी नहीं हुई और सीधे रिजल्ट जारी। तो कितनी संभावना इस खबर के चलते, तो इस खबर के चलते, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में भी नहीं आया तो 0% है, क्योंकि इस तरह के है जो कि दिया जाता है लाइव हिंदुस्तान द्वारा, ऑनलाइन दिया जाता है लेकिन अखबारों में नहीं दिया जाता है। उसी तरह मैंने भी देखा जब अगला दिन हुआ, जब ये समाचार आई थी, लेकिन कहीं भी अखबारों में नहीं दिया हुआ था, सिर्फ लाइव हिंदुस्तान में। और लाइव हिंदुस्तान में लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पहले भी बिहार सिपाही का दिया हुआ था, इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही छाप देता, आंसर की नहीं आई। तो इस खबर के आलोक में ही बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब आंसर की जारी हो जाएगी, अब आंसर की, और सबने कहा। लेकिन इस खबर के चलते अगर मान रहे हैं कि आंसर की आएगी तो नहीं आएगी। लेकिन अगर आयोग नोटिस निकाल कर सही में आंसर की जारी कर दे तो अलग बात है। लेकिन अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो 10% से ज़्यादा नहीं है कि आपके आंसर की जारी हो सकती है। ऐसी कोई नियमावली भी चेंज नहीं हुई, ना ही आयोग चाह रहा है। तो क्या होगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि ना 90% चांस है कि नहीं आएगी। अब क्या होगा, सीधे रिजल्ट आएगा जनवरी के लास्ट में या फरवरी में, आपके रिजल्ट आएंगे, सीधे रिजल्ट आएंगे। इसीलिए आप लोग जो इस खबर के चलते जो बहुत सारे लोग खुश हो गए थे, तो इस खबर में ना करें, क्योंकि ये पहले भी दे चुका। बिहार सिपाही का 23 मार्च 2021 का मैंने बताया, परीक्षा हो गई थी पीटी, और यहाँ भी जो आंसर की जल्द है, डेट नहीं बताया, सिर्फ एक पैटर्न है कि छाप दिया गया था, लेकिन अखबारों में यहाँ भी नहीं आया था। इसलिए आप लोग इसकी गलतफहमी में ना रहें, और आप लोग है जो कि सीधे रिजल्ट का इंतजार करें। और बहुत सारे लोग कहना था कि आंसर तो मुझे क्वेश्चन दिया ही नहीं गया, आंसर कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या मारा है नहीं मारा है? तो ऐसा होता है। आप बीएसएससी के जो परीक्षाएं होती है उसमें भी क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, तो आपको कार्बन कॉपी भी है जो कि इसे मिलाना पड़ता है, कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर संभव नहीं दिख रहा है। जो स्पष्ट बात है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर संभव नहीं। अगर आयोग की मंशा अचानक आ जाए तो ये अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई भी सूचना भी नहीं है। सिर्फ इस जो खबर है बीपीएसएससी की, जो आपको कब दिया गया था, 2 दिन पहले दिया गया था, इसका डेट भी दिया होगा। तो आपको 30 दिसंबर 2021 को जो दिया था, तो उसी में है जो कि आपको लोग इसी को मान रहे हैं। लेकिन ये इसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अखबारों में भी नहीं दिया, सिर्फ ऑनलाइन न्यूज है उसमें दिया गया था। और ये बिहार पुलिस में भी किया गया तो इसमें भी किया गया। इसीलिए लोगों को बिल्कुल विश्वास इसमें नहीं है, और ऐसा उम्मीद भी नहीं लग रही है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये भी बिहार से, राज्य के 22 डिग्री कॉलेज में बहाल
तो 22 राज्य के 22 डिग्री कॉलेजों में अब अंगीभूत कॉलेज का दर्जा देने की तैयारी चल रही है। इसकी अनुमति सरकार से जो कि जल्द मिल जाएगी। इन महाविद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर, चतुर्थ कर्मी, कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मी, गार्ड की नियुक्ति विश्वविद्यालय के आउटसोर्सिंग सिस्टम से या बेल्ट्रोन या एनआईसी के माध्यम से किया जा सकता है। सभी को नियमानुसार 11 माह के लिए रखा जा सकता है। सरकार के आदेश के बाद अनुमंडल सरकारी डिग्री महाविद्यालय राजगीर नालंदा, अनुमंडल सरकारी महाविद्यालय बेनीपुर दरभंगा, अनुमंडल सरकारी महाविद्यालय मधुबन पूर्वी चंपारण, अनुमंडल सरकारी महाविद्यालय बायसी पूर्णिया सहित कुल 22 में कर्मी बहाल किए जा सकते थे। ये आउटसोर्सिंग से जो कि आपको कुछ पद जो कि भरे जा सकते हैं। अब आते हैं ये खबर है जो कि शाम को आई थी, तो आप देख रहे हैं कि विभागीय आदेश संख्या 14/487 3/12/2021 और ये जो 16/453 24/12 के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग का कार्य करने के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के कार्यालय में प्रतिनियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी 6 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि 7/1/2022 तक के लिए विस्तारित किया जाता है। सभी प्रतिनियुक्त है जो कि पदाधिकारी है जो कि अवधि समाप्त होने स्वतः अपने पदस्थापन पर योगदान कर लेंगे। तो जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा था कि सहायक और प्रशाखा पदाधिकारी को है जो कि विस्तार किया गया था, उसी तरह पदाधिकारियों को भी, ये बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, बासा के पदाधिकारी हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा, तो इनको भी बढ़ाया गया। और उम्मीद है कि आपकी प्रक्रिया जो कि पूरी, क्योंकि फोल्डर जांच करने के लिए कहा गया है, जब ये जांच होगी 7 तारीख तक या आगे बढ़ेगी, तो कब तक संभावना है कि फाइनली वही 11 के बाद ही उम्मीद रखे। और उम्मीद है कि आपको मकर संक्रांति के बाद है जो कि आपका रिजल्ट है जो कि मेरिट है जो कि जारी किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि एनसीएल और ओल्ड लेना चाहिए, न्यू लेना चाहिए, ये तो फैसला है जो कि फाइनली है जो कि कोर्ट और आयोग को ही लेना है। और दोनों पक्ष अपने अपने ढंग से तर्क दे रहे हैं कि मेरे सही हैं, मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना, बाकी सब तो मान्य ही कर दिया गया है। ज़्यादातर कुछ कैटेगरी चेंजेज वाले में बड़े मुद्दे हैं और विज्ञापन के अनुसार है जो कि उनको जनरल माना जाएगा। तो ये सब मुद्दे अभी भी हैं। छात्र अभी भी चाह रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, सब लोग आपस में ही कर रहे हैं। कोई कुछ सोशल मीडिया पर कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। और लेकिन फाइनली डिसीजन जो लेना है वो आयोग को लेना है, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आयोग को ही लेना है। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये जो 1 सप्ताह का जो समय है या जो भी, जब तक रिजल्ट नहीं तब तक आपको सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों का सुनना ही पड़ेगा। एक कहेंगे ओल्ड एलसीएल वाला ही अच्छा है, नहीं माना जाएगा, नहीं मानने होने देंगे, फिर न्यू वाले चाहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चलता ही रहेगा और देखते हैं। हालांकि सिर्फ एक ही मामला नहीं, एनसीएल का ही ज़्यादातर फंसा हुआ है और उम्मीद है ये भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पहले भी और कई जो रेलवे की हो, एसएससी की हो, उसमें न्याय ही लिया जाता है। तो इस आधार पर उम्मीद ज़्यादा है कि आपको न्यू एनसीएल मान्य दे सकता है। तो ये तो आयोग ही लेकिन आपको 14 से 15 दिन जो भी है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको ये सब सुनना पड़ेगा ही। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये जेएसएससी का भी जो कि वैकेंसी निकली है, आप देख सकते हैं। इसका भी फीस है जो कि यहाँ पर 1000 दिया हुआ है और परीक्षा में शुल्क है जो कि एससी एसटी के लिए जो कि 250 किया गया है। और यहाँ पर आप वैज्ञानिक सहायक आग्नेय शास्त्र, तो पद टोटल कितने हैं, 14। क्षैतिज आरक्षण कितने हैं महिलाओं के लिए, तो 1 है। उसी तरह वैज्ञानिक सहायक बहुत की टोटल है जो कि इसमें 2 है। वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन, उसके लिए 4 पद है। वैज्ञानिक सहायक जो कि विष विज्ञान 14 है। वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक से 2, वैज्ञानिक सहायक विस्फोट 6, वैज्ञानिक जीव विज्ञान 1, वैज्ञानिक सहायक डीएनए 2। इस तरह से है जो कि आपको बहुत सारे जो वैज्ञानिक सहायक 13 पद है। और इसमें जो है वेतन बैंड क्या रहेगा, आपको 4200 ग्रेड पे का रहेगा। योग्यता क्या रहेगा, आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो कि 55% अंकों के साथ जो कि भौतिकी अथवा गणित विषय में एमएससी रहना चाहिए, अथवा 55% है जो कि फॉरेंसिक साइंस में एमएससी या अनिवार्य योग्यता क्या है, तो ये आपको है जो कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है जो कि होना अनिवार्य है। आयुक्त के मुख्य संचालक कंप्यूटर ज्ञान संचालन 30% अंक लाना, मतलब ये कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है किसी संस्थान से, निबंधित संस्थान से, भारत सरकार को या राज्य सरकार का, उसमें है जो कि आपको अनिवार्य होगा। उसी तरह सब में लिखा हुआ है एमएससी, और लगभग सबका देखेंगे तो वही विषय है। रसायन शास्त्र अगर बीएससी में किए हुए हैं या जिस विषय का दिया हुआ उससे किए हुए तो आपको भरने, और योग्यता वही है। 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी है, तो इसको आपको अगर योग्यता है तो आप इसको भर सकते हैं।
उम्र सीमा गणना 1/8/2021 रखी गई। जनरल के लिए जो कि इसमें 35 वर्ष है। और ये फॉर्म है जो कि 1000 फीस है आपकी। और इसकी जो इंटरमीडिएट वही है, बाहरी वही प्रावधान, मैट्रिक और इंटर अगर किए हुए झारखंड से तो आप भर सकते हैं। बाहरी राज्य के भी हैं तो भी। और ये फॉर्म है जो कि कब से भरा रहा है तो इसको देख लेते हैं। तो ये इसकी भी देख लेते हैं सूची कब से कब फॉर्म भरा रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करें 31 दिसंबर से ही भराना चालू हो गया है। आवेदन समाप्ति की तिथि 17 जनवरी है। परीक्षा शुल्क हेतु अंतिम तिथि 18 जनवरी 2022 है। फोटो, हस्ताक्षर प्रविष्टि करने तथा ऑनलाइन आवेदित आवेदन का प्रिंट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2022 है। आवेदन की प्रविष्टियां हैं जो कि संशोधन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2022 है। तो ये है जो कि आपके जो कि डेट है, इसको आप लोग जिनको योग्यता है वो भर दें। उसके बाद आते हैं जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए 5 से काउंसिलिंग। तो राज्य के अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के खाली पदों पर, टेन्योर पदों पर नियुक्ति के लिए 5 जनवरी से काउंसिलिंग होगी। जूनियर रेजिडेंट 1062 पदों की भर्ती के लिए होनी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 से 24 दिसंबर तक चली थी। स्वास्थ्य विभाग ने अब इस भर्ती के लिए काउंसिलिंग की तिथि भी जारी कर दी है। काउंसिलिंग 5 जनवरी से शुरू होगी और 11 जनवरी तक चलेगी। 12 जनवरी उन लोगों के लिए रखा गया जो किसी कारणवश तय समय पर उपस्थित नहीं हो सके हैं। काउंसिलिंग पटना चिकित्सा महाविद्यालय तथा नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय में होगी। 2 पालियों में काउंसिलिंग होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे। कुल 1095 अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है। काउंसिलिंग के वक्त सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित पत्र है जो कि अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। शिक्षकों की कमी को दूर करने को 31 दिसंबर का छठा रिमाइंडर भी फेल हो गया है। कॉलेज और विश्वविद्यालय और शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जो कि प्रयास है जो कि 6 रिमाइंडर भी हो गया। 13 विश्वविद्यालयों में कुल 12,893 पद शिक्षकों के लिए सृजित हैं। इसमें शिक्षकों के 7,000 से अधिक पद खाली, जबकि राज्य विश्वविद्यालय में चलने वाले वोकेशनल कोर्सेसों में तो शिक्षकों के पद सृजित ही नहीं है। इसके बावजूद यूजीसी के रिमाइंडर विशेष तेजी नहीं आई है। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हुई लगभग 1 साल बीत चुका, लेकिन अभी भी यह पूरी नहीं हुई है। कुल 52 विषयों में 4638 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसमें अधिक 424 पद साइकोलॉजी के लिए निर्धारित हैं। और ये आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कब कब रिमाइंडर दिया गया है और कहाँ कहाँ कितने सीट है वो भी देख सकते हैं। कुल शिक्षक 12,893 मुंगेर विश्वविद्यालय के जो कि सृजित जो पद हैं 590 है। पूर्णिया में 569 हैं। इस तरह सबसे ज़्यादा जो कहें तो 1861 जो है आपको BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में। उसके बाद पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 1805 है। फिर 1500 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय 1200। ये सृजित पद हैं। इसमें 7,000 से पद और 4600 जो कि प्रक्रिया चल रही है। तब तक प्रक्रिया जो कि अभी पूरी नहीं हुई, प्रक्रिया चल रही है। और तो ये आप देख सकते हैं अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से हो रही है। नियुक्ति प्रक्रिया भी कई बार है जो कि बदली गई है। उसके बाद आते हैं चुनाव तिथि घोषित, जारी होगा भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। तो अभ्यर्थियों को वर्ष 2022 की भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी होने का इंतजार है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर साल जो कि के अंत में अगले वर्ष की भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी, लेकिन इस बार 2022 का कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया। इसके लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आयोग यूपी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम जारी करने होने का इंतजार कर रहा है ताकि चुनाव में भर्ती टकरा न जाए। 10 जून 2021 को ही जारी किया गया था। और इसी तरह बिहार में भी जो कि कैलेंडर जारी करने की जो कि बीपीएससी द्वारा प्रक्रिया चल रही है। और बीपीएससी का जो है आपको जैसा कि सीडीपीओ की परीक्षा है जो कि टलने के आसार बता रहे थे, जिससे कि लग रहा है कि जल्द ही है जो कि इसके लिए नोटिस है जो कि आपको निकल जाएगी। 6 फरवरी 2022 की जो परीक्षा है सीडीपीओ की, बीपीएससी सीडीपीओ की, उसके टलने के आसार पूरे हैं और जल्द ही है जो कि नोटिस निर्गत किया जा सकता है। दूसरी अच्छी खबर क्या है, ऑडिटर का रिजल्ट है जो कि आपको तैयार है और हो सकता है आपको जल्द से जल्द है जो कि आपको ऑडिटर का रिजल्ट है जो कि आपको जारी हो जाए। तो अगले सप्ताह उम्मीद रख सकते हैं। तैयारी में हो सकता है डिले हो, लेकिन है जो कि अगले सप्ताह सोमवार से जो शुरू हो रही है उसमें है जो कि आप उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी है आपको जुडिशरी की जो रिजल्ट है उसकी भी संभावना है जो कि आपको जनवरी जो 15 जनवरी तक है उसमें संभावना रहती है। 2 रिजल्ट है जो कि आपको बीपीएससी द्वारा है जो कि आ सकते हैं। बीपीएससी ऑडिटर के रिजल्ट जो कि जल्द ही जारी हो सकते हैं क्योंकि रिजल्ट तैयार है। तो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया बाकी होगी उसके बाद आपका रिजल्ट है जो कि आपकी जारी हो जाएगी।
तो बीपीएससी से 2 न्यूज़ थी जो मैंने कल भी जो कि बताया था कि उसके बाद देखते हैं, शहीद आंदोलनकारियों के परिजन को नौकरी में देंगे आरक्षण। ये झारखंड से आ रही है। तो खरसावा शहीद स्थल को ये जो 16.5 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बना, वहीं झारखंड के शहीद आंदोलनकारियों को नए सिरे से चिन्हित कर उनके आश्रित को पेंशन और सरकारी नौकरी में 5% का आरक्षण। ये बात है जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कही। और यह खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। तो ये अच्छी खबर है कि जो शहीद आश्रित है उनको 5% आरक्षण है जो कि झारखंड में दिया जाएगा नौकरियों में। तो इसी के साथ धन्यवाद।